फाइल सिस्टम्स की हमारी जर्नी में हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को डायरेक्टरीज, आइनोड्स परमिशंस और जर्नल लॉग एंट्रीज जैसे साफ सुथरे एब्स्ट्रैक्शंस में ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन अंडर द हुड ये हाई लेवल स्ट्रक्चर्स अल्टीमेटली फिजिकल हार्डवेयर पर स्टोर होते हैं, चाहे वह कोई स्पिनिंग मैग्नेटिक प्लेटर हो, कोई फ्लैश मेमोरी चिप हो या कोई नेटवर्क स्टोरेज यूनिट हो। जब आपका प्रोग्राम रीड एफडी बफर 4096 कॉल करता है तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक बड़ी रिले रेस शुरू हो जाती है। पायथन या सी में एक एब्स्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट कैसे मदरबोर्ड बस पर फिजिकल वोल्टेज शिफ्ट्स में बदल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को स्लो फिजिकल हार्डवेयर का वेट करने के लिए बिलियंस ऑफ क्लॉक साइकिल्स वेस्ट करने पर मजबूर किए बिना डेटा मूवमेंट को कैसे कोऑर्डिनेट करता है। इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर में कदम रखना होगा और इनपुट या आउटपुट आईओ सिस्टम्स की स्टडी करनी होगी। सेक्शन ब्रेक। द किचन मेटाफर, पोलिंग इंटरप्ट्स और डीएमए इलेक्ट्रॉनिक बसेस और रजिस्टर्स में गहराई से जाने से पहले आइए एक क्लियर मेंटल मॉडल बना लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक हाई एंड रेस्टोरेंट किचन जिसे एक एलीट हेड हेफ यानी सीपीयू मैनेज कर रहा है। शेफ का प्राइमरी काम है कॉम्प्लेक्स कुलिनरी मैजिक परफॉर्म करना और ऐसे पेचीदा डिशेस असेंबल करना जिसमें हाई इंटेलिजेंस और फास्ट प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। हालांकि किचन को वॉक इन पेंट्री यानी हार्ड ड्राइव्स या कीबोर्ड इंटरफेसेस जैसे आईओ डिवाइसेज से कच्चे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। यह डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम्स में 3 इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन मेथड्स को कंपेयर करने के लिए एक किचन एनालॉजी का यूज करता है। पोलिंग या बिजी वेटिंग को एक सीपीयू के रूप में दिखाया गया है जो कॉन्स्टेंटली एक डिवाइस का स्टेटस चेक कर रहा है। इंटरप्ट ड्रिवन आईओ को एक ऐसे सीपीयू के रूप में दिखाया गया है जो अनइंटरप्टेड काम करता है जब तक कि डिवाइस उसे अलर्ट नहीं करता कि टास्क कंप्लीट हो गया है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डीएमए को एक ऐसे सिस्टम के रूप में दर्शाया गया है जहां एक कंट्रोलर इंडिपेंडेंटली डेटा ट्रांसफर को हैंडल करता है और सीपीयू को केवल तभी नोटिफाई करता है जब पूरा ट्रांसफर खत्म हो जाता है। समय के साथ हमारा रेस्टोरेंट इंग्रेडिएंट डिलीवरी को हैंडल करने के 3 अलग तरीके इवॉल्व करता है। द पोलिंग एरा यानी प्रोग्राम्ड आईओ। हेड शेफ बार बार कुकिंग रोकता है, हर 5 सेकंड्स में पेंट्री के दरवाजे पर जाता है और पूछता है क्या प्याज कट गए हैं। असिस्टेंट जवाब देता है नो। शेफ स्टोव पर वापस आता है, 5 सेकंड्स के लिए कुक करता है और फिर से पूछने के लिए वापस जाता है। शेफ कुकिंग करने के बजाय आधी शाम पेंट्री तक चलने में ही बिता देता है। द इंटरप्ट एरा यानी इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। हेड शेफ लगातार कुकिंग स्टेशन पर ही रहता है। जब किचन असिस्टेंट प्याज काटना खत्म कर लेता है तो असिस्टेंट एक लाउड सर्विस बेल यानी एक हार्डवेयर इंटरप्ट बजाता है। शेफ 1 सेकंड के बहुत छोटे हिस्से के लिए रुकता है, कटे हुए प्याज लेता है और तुरंत वापस कुकिंग करने लगता है। द कन्वेयर बेल्ट एरा यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डीएमए। रेस्टोरेंट अपने खुद के मोटराइज्ड कंट्रोलर यानी द डीएमए कंट्रोलर के साथ एक ऑटोमेटेड कन्वेयर बेल्ट सिस्टम इंस्टॉल करता है। हेड शेफ बेल्ट सिस्टम को एक ऑर्डर स्लिप सौंपता है, मुझे मेन किचन रैम में स्टोरेज बिन नंबर 3 में सीधे 50 पाउंड आउंड आटा डिलीवर चाहिए। शेफ फिर मल्टी कोर्स मील तैयार करने पर वापस चला जाता है। कन्वेयर बेल्ट शेफ को एक बार भी परेशान किए बिना पूरा 50 पाउंड लोड बैच बाय बैच मूव करता है। जब फाइनल क्रेट बिन नंबर 3 में सेफली पहुंच जाता है तो कन्वेयर बेल्ट एक सिंगल कंप्लीशन बेल बजाता है। मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर सिचुएशन के हिसाब से सभी 3 मेथड्स का यूज करता है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज हैविली थर्ड पर रिलाई करता है। चलिए उन एक्चुअल सिलिकॉन मैकेनिज्म्स को इंस्पेक्ट करते हैं जो इसे पॉसिबल बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ आईओ हार्डवेयर, कंट्रोलर्स, ड्राइवर्स और रजिस्टर्स। फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट सीपीयू से सीधे रॉ लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। एक मैकेनिकल हार्ड ड्राइव मैग्नेटिक फ्लक्स पल्सेस में बात करता है, एक मॉनिटर हाई स्पीड डिस्प्ले प्रोटोकॉल्स में बात करता है और एक ऑप्टिकल माउस ऑप्टिकल सेंसर कोऑर्डिनेट्स में बात करता है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए हार्डवेयर कम्युनिकेशन को 2 लेयर्स में स्प्लिट किया जाता है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट यानी द डिवाइस कंट्रोलर और एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यानी द डिवाइस ड्राइवर। यह डायग्राम एक सीपीयू कोर और एक फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच के हार्डवेयर कम्युनिकेशन पाथ को दिखाता है। सीपीयू एक सिस्टम बस के जरिए एक हार्डवेयर डिवाइस कंट्रोलर से कनेक्ट होता है जिसमें स्ट्रेस कंट्रोल और डेटा रजिस्टर्स होते हैं। कंट्रोलर फिर एक डेडिकेटेड सीरियल या कस्टम प्रोटोकॉल बस का यूज करके फिजिकल डिवाइस जैसे कि एक सॉलिड ड्राइव कंट्रोलर या नेटवर्क कार्ड के साथ इंटरफेस करता है। द डिवाइस कंट्रोलर हार्डवेयर साइड। डिवाइस कंट्रोलर एक इलेक्ट्रॉनिक चिपसेट है
जो अक्सर एक्सपेंशन कार्ड पर या सीधे मदरबोर्ड पर एम्बेडेड होता है और सीपीयू और फिजिकल डिवाइस के बीच एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। यह सीपीयू बस सिग्नल्स को फिजिकल डिवाइस के एक्शंस में कन्वर्ट करता है। हर कंट्रोलर के अंदर स्पेशल पर्पस मेमोरी लोकेशंस का एक सेट होता है जिसे आईओ रजिस्टर्स कहा जाता है। सीपीयू स्टेटस चेक करने या कमांड्स देने के लिए इन रजिस्टर्स को रीड और राइट करता है। डेटा इन रजिस्टर सीपीयू द्वारा डिवाइस से जनरेट हुए इनपुट बाइट्स को रिट्रीव करने के लिए रीड किया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड पर टाइप किए गए कैरेक्टर्स। डेटा आउट रजिस्टर सीपीयू द्वारा डिवाइस को बाइट्स भेजने के लिए राइट किया जाता है, जैसे कि डिस्क पर लिखे जाने वाले रॉ सेक्टर बाइट्स। स्टेटस रजिस्टर इसमें कंट्रोलर के स्टेट को इंडिकेट करने वाले बिट फ्लैग्स होते हैं। बिजी बिट जब डिवाइस एक्टिव रूप से किसी कमांड को प्रोसेस कर रहा होता है तो इसे 1 पर सेट किया जाता है। रेडी या डेटा वैलिड बिट जब डेटा इन रजिस्टर में डेटा फ्रेश और सीपीयू के कंजम्पशन के लिए रेडी होता है तो इसे 1 पर सेट किया जाता है। एरर बिट अगर कोई हार्डवेयर ऑपरेशन फेल हो जाता है तो इसे 1 पर सेट किया जाता है, जैसे कि रीड पैरिटी एरर या डिस्क्राइब फेलियर। कंट्रोल कमांड रजिस्टर हार्डवेयर एक्शंस को इनिशिएट करने के लिए सीपीयू द्वारा राइट किया जाता है। स्पेसिफिक बिट्स को सेट करने से डिवाइस को रीड सेक्टर रीसेट बस या इनेबल इंटरप्ट्स जैसे एक्शंस परफॉर्म करने का कमांड दिया जा सकता है। द डिवाइस ड्राइवर कर्नेल सॉफ्टवेयर साइड डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल कोड का एक स्पेशलाइज्ड हिस्सा है जिसे किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर कंट्रोलर से बात करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्टैंडर्ड वर्चुअल फाइल सिस्टम यानी वीएफएस इंटरफेस कॉल्स के पीछे डिवाइस रजिस्टर्स की मेसी डिटेल्स को छुपाता है। जब आपका एप्लीकेशन रीड को एग्जीक्यूट करता है तो कर्नेल इस रिक्वेस्ट को ब्लॉक लॉक डिवाइस ड्राइवर पर रूट कर देता है। ड्राइवर को अच्छी तरह पता होता है कि उस स्पेसिफिक कंट्रोलर के कंट्रोल रजिस्टर में कौन से मैजिक बिट पैटर्न्स लिखे जाने चाहिए ताकि वह रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। सेक्शन ब्रेक मेमोरी मैप्ड आईओ वर्सेस पोर्ट मैप्ड आईओ सीपीयू फिजिकली इन डिवाइस कंट्रोलर रजिस्टर्स को कैसे एड्रेस करता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स 2 प्राइमरी स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं, पोर्ट मैप्ड आईओ और मेमोरी मैप्ड आईओ। यह डायग्राम एक कंप्यूटर प्रोसेसर और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन के 2 मेथड्स को कंपेयर करता है, जो हैं पोर्ट मैप्ड इनपुट आउटपुट और मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। पोर्ट मैप्ड इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स के लिए एक कंप्लीटली सेपरेट एड्रेस स्पेस यूटिलाइज करता है, जिसमें डेटा रीड और राइट करने के लिए डेडिकेटेड इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट हार्डवेयर रजिस्टर्स को डायरेक्टली मेन सिस्टम मेमोरी एड्रेस स्पेस में इंटीग्रेट करता है, जिससे स्टैंडर्ड मेमोरी रीड और राइट इंस्ट्रक्शंस डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। पोर्ट मैप्ड आईओ पीएमआईओ या आइसोलेटेड आईओ पोर्ट मैप्ड आर्किटेक्चर्स में जो हिस्टोरिकली क्लासिक x86 प्रोसेसर्स में डोमिनेंट थे, आईओ डिवाइसेज एक कंप्लीटली सेपरेट डेडिकेटेड एड्रेस स्पेस में रहते हैं, जिसे आईओ पोर्ट्स कहा जाता है, जो 0 से 65535 तक नंबर होते हैं। मैकेनिज्म सीपीयू बस पर स्पेशल हार्डवेयर लाइंस एक ऑर्डिनरी रैम एक्सेस और एक आईओ पोर्ट एक्सेस के बीच डिस्टिंग्विश करती हैं। इंस्ट्रक्शन सेट सीपीयू पोर्ट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक्सप्लिसिट डेडिकेटेड मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। ये लो लेवल असेंबली सीक्वेंस एक हार्डवेयर इनपुट आउटपुट पोर्ट से एक बाइट डेटा रीड करता है और फिर उसी डेटा को एक दूसरे हार्डवेयर पोर्ट पर राइट करता है, जो बेसिक पेरिफेरल कम्युनिकेशन को इलस्ट्रेट करता है। प्रोज मेन रैम स्टोरेज और हार्डवेयर डिवाइस कंट्रोल्स के बीच क्लियर सेपरेशन, स्मॉल एड्रेस फुटप्रिंट कौन स्पेशलाइज्ड असेंबली इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। मैथ ऑपरेशंस या इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग जैसे रिच रैम इंस्ट्रक्शंस को सीधे हार्डवेयर डिवाइस पोर्ट्स पर यूज नहीं किया जा सकता। मेमोरी मैप्ड आईओ एमएमआईओ मॉडर्न आर्किटेक्चर्स में, जिनमें ARM RISC-V और मॉडर्न x86-64 सिस्टम्स शामिल हैं, डिवाइस कंट्रोलर रजिस्टर्स सीधे सीपीयू के प्राइमरी फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस में मैप होते हैं। मैकेनिज्म फिजिकल रैम एड्रेसेस का एक पोर्शन फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एड्रेस मैप के टॉप के पास के मेमोरी रीजन्स रिजर्व्ड होते हैं। उन रैम एड्रेसेस पर रीड या राइट करने से रैम मेमोरी स्टिक्स को सिग्नल्स नहीं जाते हैं। इसके बजाय मेमोरी बस कंट्रोलर एक्सेस को इंटरसेप्ट करता है और इसे सीधे हार्डवेयर कंट्रोलर के रजिस्टर्स पर रूट कर देता है। इंस्ट्रक्शन सेट कोई स्पेशल असेंबली इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड मेमोरी लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं। यह लो लेवल सिस्टम कोड इलस्ट्रेट करता है
कि मेमोरी मैप्ड रजिस्टर को पोल करके हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कैसे इंटरेक्ट किया जाता है। ये एक स्पेसिफिक फिजिकल एड्रेस के लिए पॉइंटर डिफाइन करता है और एक लूप में बिजी फ्लैग के स्टेटस को कंटिन्यूअसली चेक करता है, और जब तक हार्डवेयर कंट्रोलर अवेलेबल नहीं हो जाता तब तक एग्जीक्यूशन को पॉज करके रखता है। नोट, हम सी में वोलेटाइल कीवर्ड का यूज करते हैं ताकि कंपाइलर को इस एड्रेस पर रिपीटेड रीड्स को ऑप्टिमाइज करने से एक्सप्लिसिटली रोका जा सके, जिससे सीपीयू हर लूप पास पर एक एक्चुअल हार्डवेयर फेच परफॉर्म करने के लिए फोर्स होता है। प्रोज, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए सभी स्टैंडर्ड सीपीयू इंस्ट्रक्शंस, पॉइंटर्स और एड्रेसिंग मोड्स का यूज कर सकते हैं। कॉन्स, ये फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस कंज्यूम करता है। इसके लिए सीपीयू कैश इनवैलिडेशन गार्ड्स और अनकैश्ड मेमोरी रीजन्स की जरूरत होती है ताकि सीपीयू गलती से सीपीयू L1 या L2 कैशेज में स्टोर्ड पुराना हार्डवेयर स्टेटस रिटर्न न कर दे। सेक्शन ब्रेक, डेटा ट्रांसफर के 3 ग्रैंड एराज। अब जब हम जानते हैं कि सीपीयू कंट्रोलर्स से कैसे बात करता है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि डेटा स्टोरेज हार्डवेयर और फिजिकल सिस्टम रैम के बीच कैसे मूव करता है। सेक्शन ब्रेक, टेक्निक 1, प्रोग्राम्ड IOP/IO या पोलिंग। अर्ली कंप्यूटिंग सिस्टम्स में सीपीयू पोलिंग के जरिए प्रोग्राम्ड IOP/IO का यूज करके सारा डेटा मूवमेंट मैन्युअली परफॉर्म करता था। पोलिंग वर्कफ्लो, सीपीयू कंट्रोलर के कंट्रोल रजिस्टर में एक रीड कमांड लिखता है। सीपीयू एक टाइट बिजी वेटिंग लूप में एंटर करता है, स्पिन करते हुए लगातार स्टेटस रजिस्टर के बिजी बिट को चेक करता रहता है। जब फिजिकल ड्राइव मैकेनिक्स स्पिन करते हैं और डेटा रीड करते हैं जिसमें मिलीसेकंड्स का समय लगता है, जो कि सीपीयू टाइम में एक अनंत काल जैसा है, तब सीपीयू इस लूप में फंसा रहता है और 0 प्रोडक्टिव काम करता है। जब कंट्रोलर बिजी इक्वल टू 0 और डेटा वैलिड इक्वल टू 1 सेट करता है, तो सीपीयू कंट्रोलर के डेटा रजिस्टर से एक एक करके बाइट्स को सीपीयू रजिस्टर्स में रीड करता है और फिर उन्हें रैम में राइट कर देता है। ये फ्लोचार्ट पोलिंग का यूज करके प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट के प्रोसेस को दिखाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिवाइस को एक रीड कमांड भेजकर स्टार्ट करती है, फिर यह एक बिजी वेट लूप में स्टेटस रजिस्टर को बार बार चेक करती है जब तक कि डिवाइस रेडी नहीं हो जाता। एक बार रेडी होने पर प्रोसेसर इनपुट रजिस्टर से डेटा का एक बाइट रीड करता है, इसे सिस्टम मेमोरी में सेव करता है और बाकी बचे सभी बाइट्स के लिए इस साइकिल को रिपीट करता है। पोलिंग के डिसएडवांटेजेस, अगर एक हाई स्पीड NVMe SSD 3000 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करती है या एक माउस हर सेकंड 1000 अपडेट्स भेजता है, तो पोलिंग बहुत सारे सीपीयू क्लॉक साइकिल्स वेस्ट करती है। सीपीयू एग्जीक्यूशन पाइपलाइन स्टॉल हो जाती है, सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस गिर जाती है और बैकग्राउंड प्रोसेसेस फ्रीज हो जाते हैं। पोलिंग केवल अल्ट्रा फास्ट लो लेटेंसी माइक्रो कंट्रोलर हार्डवेयर के लिए या इंटरप्ट्स इनिशियलाइज होने से पहले के अर्ली बूट फेजेस के दौरान ही एक्सेप्टेबल है। सेक्शन ब्रेक, टेक्निक 2, इंटरप्ट ड्रिवेन IO। बिजी वेटिंग के वेस्टेड साइकिल्स को खत्म करने के लिए कंप्यूटर इंजीनियर्स ने हार्डवेयर इंटरप्ट्स इंट्रोड्यूस किए। सीपीयू द्वारा लगातार हार्डवेयर को चेक करने के बजाय हार्डवेयर कंट्रोलर ऑपरेशन खत्म करते ही तुरंत सीपीयू को अलर्ट कर देता है। प्रोसेस स्टेट से वापस कनेक्ट करना। चैप्टर 2 से हमारे कोर OS प्रोसेस लाइफ साइकिल को याद करिए। रनिंग ब्लॉक में ट्रांजिशन करता है, IO के लिए वेट करता है, रेडी में ट्रांजिशन करता है, रनिंग में ट्रांजिशन करता है। इंटरप्ट ड्रिवन IO वह प्रिसाइज फिजिकल इंजन है जो इन स्टेट ट्रांजिशंस को ड्राइव करता है। यह डायग्राम एक ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन के दौरान इवेंट्स के सीक्वेंस को दिखाता है। एक यूजर प्रोग्राम डिस्क डेटा की रिक्वेस्ट करता है, जिससे सीपीयू कर्नल मोड में ट्रांजिशन करता है, इनिशिएटिंग प्रोसेस को ब्लॉक करता है और एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए एक डिफरेंट प्रोसेस पर कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। साइमल्टेनियसली डिवाइस कंट्रोलर फिजिकल डिस्क रीड परफॉर्म करता है और इसके कंप्लीट होने पर सीपीयू को नोटिफाई करने के लिए एक हार्डवेयर इंटरप्ट ट्रिगर करता है। स्टेप बाय स्टेप इंटरप्ट लाइफ साइकिल। इनिशिएशन, प्रोसेस से एक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करता है, उदाहरण के लिए रीड, ब्लॉकिंग। कर्नल कंट्रोलर रजिस्टर्स में कमांड पैरामीटर्स लिखता है। प्रोसेस A को रनिंग स्टेट से ब्लॉक्ड स्टेट में मूव करता है और प्रोसेस B को चलाने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट स्विच एग्जीक्यूट करता है। हार्डवेयर एग्जीक्यूशन, हार्डवेयर कंट्रोलर पूरी तरह से सीपीयू के पैरेलल काम करता है। फिजिकल मीडिया से डेटा को अपने इंटरनल FIFO हार्डवेयर बफर में फेच करता है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट IRQ, जब हार्डवेयर बफर फुल हो जाता है तो कंट्रोलर मदरबोर्ड पर एक डेडिकेटेड हार्डवेयर पिन यानी इंटरप्ट रिक्वेस्ट IRQ लाइन पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। इंटरप्ट वेक्टर टेबल IVT लुकअप,
CPU हार्डवेयर IRQ लाइन पर वोल्टेज चेंज को डिटेक्ट करता है। करंट क्लॉक साइकिल के एंड में CPU प्रोसेस B को पॉज करता है, उसके प्रोग्राम काउंटर PC और रजिस्टर्स को कर्नल स्टैक पर सेव करता है और एक इंटरप्ट कंट्रोलर जैसे कि इंटेल APIC या ARMGIC द्वारा प्रोवाइड किए गए इंटरप्ट वेक्टर नंबर को रीड करता है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR एग्जीक्यूशन CPU में मेमोरी में इंटरप्ट वेक्टर टेबल IVT में वेक्टर नंबर को लुकअप करता है ताकि डिवाइस ड्राइवर के इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR का स्टार्टिंग रैम एड्रेस मिल सके। डेटा ट्रांसफर अनब्लॉकिंग ISR एग्जीक्यूट होता है, कंट्रोलर से बफर डेटा बाइट्स को मेन रैम में रीड करता है और प्रोसेस एक ही स्टेट को ब्लॉक्ड से रेडी में अपडेट करता है। रिज्यूम CPU प्रोसेस B की सेव्ड स्टेट को रिस्टोर करता है और एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है। जब शेड्यूलर डिसाइड करता है तो प्रोसेस A अपने नए डेटा के साथ वापस रन करना शुरू कर देता है। बल्क ट्रांसफर्स के लिए इंटरप्ट्स का बॉटलनेक इंटरप्ट स्लो थ्रूपुट या एसिंक्रोनस इवेंट डिवाइसेज जैसे कीबोर्ड, माउस और नेटवर्क कार्ड्स जो कभी कभार पैकेट्स रिसीव करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप एक मॉडर्न सॉलिड स्टेट ड्राइव से 4 गीगाबाइट की वीडियो फाइल रीड कर रहे हैं। अगर डिस्क कंट्रोलर हर बार जब एक छोटा 4 KB ब्लॉक रेडी होता है CPU को इंटरप्ट करता है तो CPU को पर सेकंड 1 मिलियन हार्डवेयर इंटरप्ट्स प्रोसेस करने होंगे। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग CPU रजिस्टर्स को सेव करने, ISR पर जंप करने और इंटरप्ट रिटर्न्स IRET को एग्जीक्यूट करने का बहुत ज्यादा ओवरहेड CPU को पूरी तरह से ओवरवेल्म कर देगा, जिसे एक फेलियर मोड इंटरप्ट स्टॉर्मिंग के नाम से जाना जाता है। मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा को एफिशिएंटली मूव करने के लिए हमें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक टेक्निक 3 डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA बल्क डेटा ट्रांसफर के लिए CPU को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। CPU को कंट्रोलर रजिस्टर से डेटा बाइट्स फेच करने और उन्हें वर्ड बाय वर्ड रैम में कॉपी करने के लिए फोर्स करने के बजाय एक डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड को प्रोसेसर जिसे DMA कंट्रोलर DMAC कहा जाता है, सिस्टम मेमोरी बस का पूरा कंट्रोल ले लेता है। यह डायग्राम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के स्टेप्स के सीक्वेंस को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट, CPU कोर DMA कंट्रोलर को एक कमांड इश्यू करता है। नेक्स्ट, कंट्रोलर सिस्टम रैम के डायरेक्ट एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर डिवाइस कंट्रोलर ब्लॉक डेटा को डायरेक्टली सिस्टम रैम में पुश करता है। फाइनली डिवाइस कंट्रोलर CPU कोर को वापस एक कंप्लीशन इंटरप्ट रेज करता है। स्टेप बाय स्टेप DMA वर्कफ्लो CPU सेटअप जब कर्नल को डिस्क से 1 मेगाबाइट फाइल रीड करने की जरूरत होती है तो CPU DMA कंट्रोलर को एक कमांड ब्लॉक भेजता है। इस कमांड में होता है सोर्स डिवाइस रजिस्टर एड्रेस, टारगेट डेस्टिनेशन मेमोरी फिजिकल रैम एड्रेस, ट्रांसफर किए जाने वाले बाइट्स की संख्या, उदाहरण के लिए 1 MB ट्रांसफर डायरेक्शन डिवाइस से रीड करना या डिवाइस में राइट करना। ऑफलोडिंग एक बार कॉन्फ़िगर होने के बाद CPU ट्रांसफर से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है और यूजर एप्लीकेशन कोड को रन करने पर वापस लौट जाता है। बस मास्टरिंग DMAC सिस्टम डेटा या एड्रेस बस की ऑनरशिप के लिए रिक्वेस्ट करता है, बस मास्टर बनते हुए। CPU रजिस्टर्स से गुजरे बिना सीधे डिवाइस कंट्रोलर से मेन सिस्टम रैम में फिजिकल डेटा ब्लॉक्स को स्ट्रीम करता है। कंप्लीशन जब पूरा 1 मेगाबाइट डेटा सिस्टम रैम में सेफली पहुंच जाता है तो DMAC CPU को नोटिफाई करने के लिए कि ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है, एक सिंगल हार्डवेयर इंटरप्ट ट्रिगर करता है। रिजल्ट 1 MB ट्रांसफर के लिए हर ब्लॉक 4 KB पर 256 अलग अलग इंटरप्ट्स प्रोसेस करने के बजाय CPU बिल्कुल आखिर में सिर्फ एक ही इंटरप्ट प्रोसेस करता है। सेक्शन ब्रेक DMA ट्रांसफर मोड्स साइकिल स्टीलिंग वर्सेस बर्स्ट मोड DMA कंट्रोलर CPU के साथ फिजिकल सिस्टम बस का एक्सेस कैसे शेयर करता है बिना क्रैश हुए या CPU मेमोरी ऑपरेशंस को स्टॉल किए बिना DMAC2 प्राइमरी ऑपरेशनल मोड्स पर रिलाई करते हैं, साइकिल स्टीलिंग मोड और बर्स्ट मोड। ये डायग्राम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसे DMA के नाम से जाना जाता है, के 2 मेथड्स को कंपेयर करता है। फर्स्ट मेथड साइकिल स्टीलिंग इंटरलीव्ड एक्सेस दिखाता है जहां DMA कंट्रोलर CPU को बिना रोके आइडल क्लॉक साइकिल्स का यूज करता है। सेकंड मेथड बर्स्ट मोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे DMA कंट्रोलर डेटा के एक फुल लॉक को कंटिन्यूअसली ट्रांसफर करने के लिए सिस्टम बस को लॉक कर देता है और अगर CPU को एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करने की जरूरत होती है तो उसे पॉज कर देता है।
साइकिल स्टीलिंग मोड इंटरलीव्ड ट्रांसफर साइकिल स्टीलिंग मोड में डीएमए कंट्रोलर डेटा को बाइट या वर्ड बाय वर्ड ट्रांसफर करता है अपने बस एक्सेस को उन क्लॉक साइकिल्स में इंटरलीव करते हुए जहां सीपीयू इंटरनल सीपीयू काम करने में बिजी होता है, जैसे कि रजिस्टर हैवी सीपीयू पाइपलाइंस के अंदर ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना या इंटरनल सीपीयू एल या L2 कैशेज से रीड करना। मैकेनिज्म डीएमएसी सिंगल मेमोरी साइकिल के लिए बस ओनरशिप गेन करता है, वन वर्ड ट्रांसफर करता है और तुरंत बस को वापस सीपीयू को रिलीज कर देता है। प्रो सीपीयू लंबे समय के लिए सिस्टम मेमोरी से ऑलमोस्ट कभी भी लॉकआउट नहीं होता है। बैकग्राउंड प्रोसेसेस स्मूथली चलते रहते हैं। कौन सा ओ ट्रांसफर के लिए स्लोअर ओवरऑल थ्रूपुट, क्योंकि हर सिंगल वर्ड ट्रांसफर पर बस आर्बिट्रेशन ओवरहेड होता है। बर्स्ट मोड ब्लॉक ट्रांसफर मोड बर्स्ट मोड में एक बार जब डीएमएसी को बस ऑनरशिप मिल जाती है तो ये सीपीयू को लॉक आउट कर देता है और सिस्टम बस का कंटिन्यूअस कंट्रोल होल्ड करता है जब तक कि डेटा का पूरा ब्लॉक फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ बाइट्स पूरी तरह से रैम में ट्रांसफर नहीं हो जाता। मैकेनिज्म डीएमएसी सीपीयू को बस एक्टिविटी सस्पेंड करने के लिए सिग्नल देता है। सीपीयू के होल्ड पिन को हाई रखते हुए डीएमएसी मैक्सिमम हार्डवेयर में वेयर मेमोरी स्पीड्स कंटिन्यूअसली डेटा स्ट्रीम करता है। प्रोस मैक्सिमम पॉसिबल थ्रूपुट और ट्रांसफर रेट, डिस्क बैकअप्स, हाई स्पीड नेटवर्किंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए एक्सट्रीमली फास्ट कॉन्स सीपीयू पूरे बर्स्ट विंडो के दौरान एक्सटर्नल मेन रैम को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर सीपीयू को कोई कैशे मिस हिट होता है तो उसे वेट करना होगा, स्टॉल होना होगा जब तक कि डीएमएसी अपना ट्रांसफर कंप्लीट नहीं कर लेता और बस को रिलीज नहीं कर देता। सेक्शन ब्रेक एंड टू एंड लाइफ साइकिल ऑफ एनआईओ सिस्टम कॉल। चलिए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे सिंथेसाइज करते हैं। ड्यूल मोड एग्जीक्यूशन चैप्टर 1 से लेकर प्रोसेस स्टेट्स चैप्टर 2, फाइल सिस्टम आइनोड्स चैप्टर 9 और डीएमए हार्डवेयर ट्रांसफर्स तक, ये ट्रैक करके कि एक रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट के दौरान क्या होता है। मान लीजिए एक सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ये सी कोड स्निपेट दिखाता है कि कैसे एक लो लेवल सिस्टम कॉल का यूज करके डिस्क पर एक फाइल से 64 किलोबाइट्स डेटा को मेमोरी स्टोरेज एरिया में लोड किया जाता है। यह सीक्वेंस इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का यूज करके यूजर एप्लीकेशन से आने वाली फाइल रीड रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ये यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस के ट्रांजिशन को डिटेल में बताता है, जहां सिस्टम रिक्वेस्ट करने वाले प्रोसेस को पॉज कर देता है ताकि दूसरा प्रोसेस रन हो सके, जबकि हार्डवेयर कंट्रोलर डेटा को सीधे सिस्टम मेमोरी में कॉपी करता है। जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होता है, एक हार्डवेयर इंटरप्ट प्रोसेसर को अलर्ट करता है, जिससे कर्नल रिट्रीव्ड डेटा को वापस एप्लीकेशन में कॉपी करता है, ओरिजिनल प्रोसेस को वेकअप करता है और उसके एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करता है। यह सीक्वेंस आपके कंप्यूटर पर हर सेकंड हजारों बार होता है, जो हार्डवेयर कोऑर्डिनेशन की मदद से एक सीमलेस सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक, गेट मास्टर क्लास, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस। चलिए टू गेट स्टाइल प्रॉब्लम सिनेरियोस को सॉल्व करके इस नॉलेज को और मजबूत करते हैं। सेक्शन ब्रेक, प्रॉब्लम 1, पोलिंग वर्सेस इंटरप्ट ओवरहेड कैलकुलेशन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक सीपीयू 2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर रन करता है 2 × 10⁹ साइकिल्स पर सेकंड। एक आईओ डिवाइस 4 बाइट वर्ड्स में डेटा ट्रांसफर करता है 4 मेगाबाइट्स पर सेकंड के डेटा ट्रांसफर रेट पर 4 × 10⁶ बाइट्स पर सेकंड। 2 ऑपरेटिंग मोड्स के तहत आईओ को प्रोसेस करने में कंज्यूम होने वाले सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम के परसेंटेज को इवैल्यूएट कीजिए। पोलिंग मोड, सीपीयू डिवाइस स्टेटस रजिस्टर को हर सेकंड 500,000 टाइम्स पोल करता है। हर पोलिंग चेक में 20 सीपीयू क्लॉक साइकिल्स लगते हैं। इंटरप्ट ड्रिवन मोड, डिवाइस हर बार सीपीयू को इंटरप्ट करता है जब एक 4 बाइट वर्ड ट्रांसफर के लिए रेडी होता है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन, आईएसआर को हर इंटरप्ट को सर्विस करने के लिए 100 सीपीयू क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड भी शामिल है। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। केस 1, पोलिंग मोड सीपीयू ओवरहेड। पोलिंग फ्रीक्वेंसी एफ पोल इक्वल्स 500,000 चेक पर सेकंड। साइकिल्स पर पोल सी पोल इक्वल्स 20 साइकिल्स। टोटल पोलिंग साइकिल्स पर सेकंड टी पोल टी सब पोल इक्वल टू 500,000 टाइम्स 20 इक्वल टू 10 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड। कंज्यूम हुए सीपीयू टाइम का परसेंटेज, परसेंट सीपीयू ओवरहेड इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 10 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड डिवाइडेड बाई 2 × 10⁹ साइकिल्स पर सेकंड क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स 100 इक्वल टू 0.5%। सेक्शन ब्रेक, केस 2, इंटरप्ट ड्रिवन मोड सीपीयू ओवरहेड।
Total data transfer rate equals 4 times 10 to the 6th bytes per second. Word size equals 4 bytes. Number of interrupt events per second, NIRQ. N sub IRQ equal to 4 times 10 to the power of 6 bytes per second divided by 4 bytes per interrupt equal to 1 million interrupts per second. Cycles per interrupt CISR equal to 100 cycles. Total interrupt processing cycles per second TIRQ. T sub IRQ equal to 1 million times 100 equal to 100 million cycles per second. Percentage of CPU time consumed. Percent CPU overhead equal to open parenthesis 100 million cycles per second divided by 2 times 10 the power of 9 cycles per second close parenthesis times 100 equal to 5.0%. की इंसाइट इस स्पेसिफिक सिनेरियो में क्योंकि वर्ड ट्रांसफर साइज बहुत छोटा है 4 बाइट्स इंटरप्ट ड्रिवन IO एक्चुअली एक इंटरप्ट स्टॉर्म जनरेट करता है 1 मिलियन इंटरप्ट्स पर सेकंड जो इसे सिंपल पोलिंग से 10 टाइम्स ज़्यादा खराब बना देता है। यही वजह है कि मॉडर्न स्टोरेज हार्डवेयर CPU को इंटरप्ट करने से पहले डेटा को बंडल करने के लिए DMA या इंटरप्ट कोलेसिंग का यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक प्रॉब्लम टू DMA बस यूटिलाइजेशन और CPU एफिशिएंसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक प्रोसेसर अपने टोटल एग्जीक्यूशन टाइम का 5% वो ट्रांसफर्स को प्रिपेयर और मैनेज करने में स्पेंड करता है। एक हार्डवेयर इंजीनियर सिस्टम में DMA कंट्रोलर इंस्टॉल करके उसे ऑपरेट करता है। सिस्टम बस 100 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करती है यानी 100 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6 बस साइकिल्स पर सेकंड। एक हार्ड डिस्क साइकिल स्टीलिंग मोड में DMA का यूज करके सीधे रैम में 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करती है। DMAC एक 32 बिट 4 बाइट वाइड सिस्टम बस पर डेटा ट्रांसफर करता है जिसके लिए हर 4 बाइट ट्रांसफर पर 1 बस साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। कैलकुलेट करें एक्टिव डेटा ट्रांसफर के दौरान DMAC द्वारा स्टील किए गए सिस्टम बस साइकिल्स का परसेंटेज अचीव्ड इफेक्टिव CPU स्पीड अप फैक्टर अगर DMA CPU के AIO मैनेजमेंट ओवरहेड को 5% से घटाकर 0.5% कर देता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पार्ट 1 DMAC द्वारा स्टील किए गए बस साइकिल्स का परसेंटेज डेटा ट्रांसफर रेट इक्वल टू 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड जो इक्वल टू है 10 टाइम्स 10 द पावर ऑफ 6 बाइट्स पर सेकंड के बस विड्थ है इक्वल टू 4 बाइट्स पर ट्रांसफर नंबर ऑफ DMA बस ट्रांसफर्स नीडेड पर सेकंड NDMA N sub DMA equal to 10 times 10 to the power of 6 bytes per second divided by 4 bytes per cycle equal 2.5 times 10 to the power of 6 bus cycles per second. Total available system bus cycles per second equal to 100 times 10 to the power of 6 cycles per second DMA द्वारा स्टील किए गए बस साइकिल्स का परसेंटेज परसेंट बस यूटिलाइजेशन इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 2.5 times 10 the power of 6 divided by 100 times 10 to the power of 6 close parenthesis times 100 equal to 2.5%. DMAC टोटल बस कैपेसिटी का केवल 2.5% कंज्यूम करता है जिससे 97.5% बस साइकिल CPU मेमोरी फेचेस के लिए पूरी तरह फ्री रहते हैं। सेक्शन ब्रेक पार्ट 2 CPU स्पीड अप फैक्टर ओरिजिनल CPU टाइम फ्रैक्शन जो यूजफुल कंप्यूटेशन पर स्पेंड हुआ T old equal to 100% minus 5% equal to 95% equal to 0.95। नया CPU टाइम फ्रैक्शन जो यूजफुल कंप्यूटेशन पर स्पेंड हुआ T new equal to 100% minus 0.5% equal to 99.5% equal to 0.995। स्पीड अप रेशियो S equal to useful work sub new divided by useful work sub all equal to 0.995 divided by 0.95 is approximately 1.0474। सिस्टम एक अप्रोक्सीमेट 4.74% रॉ थ्रूपुट स्पीड अप अचीव करता है जबकि यह CPU एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल बाइट कॉपीज को हैंडल करने से पूरी तरह से फ्री कर देता है। सेक्शन ब्रेक टेक्निकल समरी मैट्रिक्स ये टेबल 3 इनपुट आउटपुट मेथड्स को कंपेयर करती है। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट जो पोलिंग का यूज करता है, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या DMA। CPU इन्वॉल्वमेंट के मामले में प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट को मैक्सिमम CPU साइकिल्स की जरूरत होती है क्योंकि प्रोसेसर लगातार एक बिजी वेट लूप में स्पिन करता रहता है। इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट को मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है जो हर बाइट या वर्ड ब्लॉक के लिए CPU को इंटरप्ट करता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को मिनिमल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है क्योंकि CPU सिर्फ कंट्रोलर को सेटअप करता है
और केवल टोटल ट्रांसफर के एंड में ही इंटरप्ट होता है। हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी के लिए प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मिनिमल है, जिसमें सिर्फ सिंपल स्टेट्स और डेटा रजिस्टर्स की जरूरत होती है। इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट मीडियम है, जिसमें इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइंस, एक इंटरप्ट कंट्रोलर और एक इंटरप्ट वेक्टर टेबल की जरूरत होती है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हाई है, जिसमें एक डेडिकेटेड बस मास्टरिंग कंट्रोलर को प्रोसेसर की जरूरत होती है। डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म को देखें तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में सीपीयू डिवाइस रजिस्टर को रीड करता है और रैम में राइट करता है, जबकि इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट डिवाइस रजिस्टर को रीड करने और रैम में राइट करने के लिए एक सीपीयू इंटरप्ट सर्विस रूटीन का यूज करता है। हालांकि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डेटा को सीधे डिवाइस कंट्रोलर से रैम में स्ट्रीम करता है, नतीजतन उनके प्राइमरी यूज केसेस अलग अलग होते हैं। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट का यूज छोटे एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर्स और अर्ली बूट ड्राइवर्स के लिए किया जाता है। इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट का यूज कीबोर्ड्स, माउस, टच पैड्स और दूसरे लो बैंडविड्थ पोर्ट्स के लिए किया जाता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हाई स्पीड स्टोरेज ड्राइव्स जैसे NVMe और SATA सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, GPU और 10 गीगाबिट ईथरनेट नेटवर्क कार्ड्स के लिए रिजर्व्ड है। अब जब आप समझ गए हैं कि सॉफ्टवेयर कमांड्स, कर्नल ड्राइवर्स, डिवाइस कंट्रोलर्स, इंटरप्ट्स और DMA ट्रांसफर्स के जरिए नीचे कैसे फ्लो होते हैं, तो अब हम फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेज को खुद एग्जामिन करने के लिए रेडी हैं। डिस्क सरफेस पर बिट्स फिजिकली कैसे स्टोर होते हैं, ट्रैक्स और सेक्टर्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और आप फिजिकल सीक टाइम्स और रोटेशनल लेटेंसीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए 10.2 डिस्क स्ट्रक्चर, ट्रैक्स, सेक्टर्स, सिलेंडर्स और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में डाइव करते हैं।